आज हम भारतीय संस्कृति के मूल तत्व के अंतर्गत संस्कृति एवं सभ्यता के अंतर के बारे में जानेंगे। सभ्यता के मूल में संस्कृति रहती है। वास्तव में ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। इन दोनों का अंतर इस प्रकार से है। पहला, सभ्यता मनुष्य अथवा राष्ट्र के भौतिक विकास की सूचक है तथा संस्कृति मानसिक विकास की सूचक है। दूसरा, जीवन व्यापार के आदर्शों के जो संस्कार किसी राष्ट्र में अथवा व्यक्ति में स्थापित होते हैं वह संस्कृति तथा उनके आधार पर जो भौतिक सुविधाओं का निर्माण किया जाता है वह सभ्यता है। तीसरा, वस्तुतः सभ्यता व्यवहार की दक्षता की द्योतक है। प्राणी की आदिम दशा से आज तक का विकास भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक निर्माण सभ्यता के अंतर्गत आता है। सभ्यता के उच्च स्तर में ही व्यक्ति की समाज में भावना को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। सभ्यता सामाजिक विधि, कर्तव्य तथा निषेध, प्रतिबंध पर जोर देती है। चौथा, समृद्ध सभ्यता में संस्कृति का विकास होता है और उससे दर्शन, साहित्य, नाटक, कला, विज्ञान और गणित विकसित होते हैं। आदिकालीन सभ्यता में भाग्यवाद, मध्यकालीन में आध्यात्मवाद तथा आधुनिक सभ्यता में भौतिकवाद की प्रमुखता दृष्टिगत होती है। इस प्रकार सभ्यता और संस्कृति को बाहरी और आभ्यंतर तत्व स्वीकार किया गया है। परिणाम स्वरूप संस्कृति को अपनाने में विलंब लगता है तथा सभ्यता का अनुकरण शीघ्र किया जाता है। छठा, संस्कृति का मूल सूत्र धर्म, भाषा व भौगोलिक खंड न होकर जीवन यात्रा के वास्तविक उपकरण, सामाजिक व्यवस्था और इन सब की सहायता से बना मानस लोक है। इसका प्रवाह अबाध गति से चलता है। सातवां, हमारे रहने का ढंग, कार्य प्रणाली, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप, वैज्ञानिक और भौतिक साधन सभ्यता के स्तर के मापदंड है, किंतु उनमें निहित सिद्धांत तथा मूल्य, आदर्श तथा दर्शन हमारे सांस्कृतिक विकास के सूचक माने जाते हैं। इस तरह संस्कृति सूक्ष्म है तथा सभ्यता स्थूल। आठवां, सभ्यता का विकास तीव्र गति से हो सकता है, उसमें परिवर्तन भी तेजी से आ सकते हैं, किंतु संस्कृति का विकास सने सने होता है। संस्कृति कोई स्थायी या अपरिवर्तनशील वस्तु नहीं है, वह पारस्परिक आदान प्रदान से विकसित होती है। अन्य संस्कृतियों के संपर्क से इसका रूप संवरता है। जिस संस्कृति में यह गतिशीलता और आदान प्रदान नहीं होता वह जड़ हो जाती है। मानव के साथ संबंध, संस्कृति का मानव जीवन के साथ घनिष्ठ संबंध है। युगों से मानव का अनवरत चिंतन और कर्म व्यापार या तो प्रकृति के प्रभाव से प्रभावित होता है
या आंतरिक प्रेरणा से प्रेरित होता है। कभी कभी वह नाना स्थलों के निवासियों के पारंपरिक संपर्क से भी संपन्न होता है। इन्हीं समष्टिगत समान अनुभवों से संस्कृति उत्पन्न होती है। एक की जलवायु में पले, एक ही प्रकार के गिरी, निर्झर, नदी, सागर को देखने वाले, एक ही प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सुख दुख को भोगे हुए लोगों के चित्तों का झुकाव प्राय एक सा होता है। यही उन लोगों की संस्कृति के निर्माण में सहायक होता है। किसी भी देश या जाति की संस्कृति की कहानी मानव के विकास की ही कहानी है और देश तथा काल की सीमा में बंधे रहने पर भी इस कहानी का एक सार्वदेशिक और सार्वकालिक रूप होता है। किंतु फिर भी यह रूप जहाँ की भौतिक अथवा भौगोलिक परिस्थितियों से निर्मित होता है, वहाँ की अपनी कोई विशेष प्रतिभा इसमें समाविष्ट हो जाती है। दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तनों और संघर्षों के होते हुए भी इस विशिष्टता वाले रूप में जितनी ही अधिक उदात्तता, शिवता और गंभीरता होती है, उसकी उतनी ही अधिक देन अखिल मानव जाति को होती है। आज 20वीं सदी में पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की भावना प्रबल रूप से विकसित हो रही है। मानव इतिहास के इन हजारों वर्षों में संसार के किसी भी देश या जाति विशेष में ज्ञान, विज्ञान, सामाजिक संगठन के रूप, धर्म, दर्शन, कला और साहित्य में जो कुछ भी उपलब्धि हुई है, वही तो एक दृढ़ आधार बनकर अपनी समन्वयात्मक शक्ति से मानव को विकास के पथ पर अग्रसर करती है और नई नई उद्भावनाओं के साथ नए नए मार्गों से होकर उसे चलने के योग्य बनाती रही है। आज की दुनिया में आवागमन, संचार और विचार वहन की सुगम सुविधाएं प्राप्त है। ऐसा लगता है मानो विश्व के सभी देशों के लोग एक ही कमरे में रह रहे हों। सभी के विचार और भावनाएं प्रत्यक्षतः एक दूसरे से टकराकर परस्पर घुल मिल रही है। विज्ञान की प्रगति आज सभी जगह व्याप्त हो गई है। रेल, तार, डाक, मोटर, वायुयान, रेडियो, टेलीविज़न आदि सर्वत्र है। यांत्रिक उत्पादन और आधुनिक टेक्नोलॉजी सभी देशों में है। सामाजिक और आर्थिक समानता की मान्यता सर्वत्र प्रसारित हो रही है। सभी जगह कला और काव्य के नए मान बन रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो समस्त जाति की संस्कृति का तत्वतः कोई एक रूप या आधार निर्मित होने जा रहा है। यदि हम भारतीय संस्कृति के निर्माण को अति प्रारंभिक काल से देखें तो यह तथ्य सामने आएगा कि संस्कृति का मानव के साथ जो प्रगाढ़ संबंध है वह कथमपि पृथक नहीं किया जा सकता है। बहुत पहले जब इस पृथ्वी पर मानव का प्रादुर्भाव हुआ था, उस समय मनुष्य जंगल के कंद मूल फल खाकर या शिकार आदि से अपना भरण पोषण करता था। धीरे धीरे उसने पशुपालन एवं कृषि के आविष्कार द्वारा अपनी आजीविका के साधनों में प्रगति की। पहले वह अपने समस्त कार्यों को शारीरिक शक्ति से संपन्न करता था। बाद में उसने जानवरों को पालतू बनाया। वह उन्हें साध कर हल, गाड़ी आदि में उनका प्रयोग करना सीखा। अंत में मानव ने हवा, पानी, आग, भाप, बिजली
आदि के आविष्कार करके अपने को समुन्नत बनाया। इस भौतिक उन्नति के साथ ही मनुष्य ने अपने धर्म तथा दर्शन को भी समुन्नत किया। उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई, जिसके साथ वह भी आगे बढ़ता गया और सौंदर्य की खोज करते हुए उसने संगीत, साहित्य, कला आदि को उन्नत कर लिया। जीवन को सुख तथा सुविधा पूर्वक चलाने के लिए उसने अनेक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संगठन बनाए। इस तरह मानसिक क्षेत्र में उन्नति की सूचक प्रत्येक सम्यक कृति संस्कृति का अंग बनती चली गई। इसमें प्रधानतया धर्म, दर्शन, समस्त ज्ञान, विज्ञान, कला, सामाजिक तथा राजनीतिक परिवेश और विविधताओं का उसने समावेश कर लिया। इस तरह मानव की संस्कृति का स्वरूप सैने सैने निखरता गया। निखरता गया। इस प्रकार से भारतीय संस्कृति और सभ्यता में अंतर किया गया।